Hello friends, this is Advocate Rahul Maskar. We are now starting a new concept and new series based on the lockdown, that is courts in lockdown. कि कोर्ट किस तरह से काम करने हैं लॉकडाउन में और क्या क्या वहाँ हो रहा है, क्या फाइलिंग की प्रोसीजर बदल चुकी है, कोर्ट का फंक्शनिंग बदल चुका है, रिमांड के प्रोसीजर बदल चुके हैं, 138 का जो फाइलिंग है वो बदल चुका है। तो इस सीरीज़ में हम पूरा बॉम्बे के 11 मैजिस्ट्रेट कोर्ट हम कवर करेंगे और वहाँ पे घूम के हम ये जानकारी लेंगे कि आज के दिन में ये जो कोर्ट्स हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं बोरीवली कोर्ट से, जो कि पहला कोर्ट है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमूराबी टैबलेट is very thankful to Advocate Rajesh Anantrao More, who is president since last 4 years of Borivali Advocate Bar Association, जिन्होंने ये MM कोर्ट की पूरी सीरीज़ हमारी स्पॉन्सर की है। So we thank Advocate Rajesh Anantrao More for sponsoring this series of MM कोर्ट। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं कि बोरीवली कोर्ट किस तरह से आज के दिन में चल रहा है। थैंक यू। तो दोस्तों मैं आज हूँ पहला कोर्ट जो MM कोर्ट हम कवर कर रहे हैं, बोरीवली MM कोर्ट, और मेरे साथ हैं आज एडवोकेट राजेश अनंतराव मोरे, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ बोरीवली बार एडवोकेट एसोसिएशन सिंस लास्ट 4 इयर्स। तो उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे कि किस तरह का फंक्शनिंग हो रहा है। तो मोरे सर, मुझे ये पहले पूछना है कि आज के दिन में किस तरह से कोर्ट चल रहे हैं हमारे? कोर्ट ऐसे चल रहे हैं और नहीं भी चल रहे हैं कि ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सिर्फ रिमांड का काम चलता है। रेगुलर कोर्ट जो है, जो डेट्स वगैरह है, वो तो ऐसे ही रैंडमली पड़ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और सिर्फ रिमांड चलता है या बेल एप्लीकेशन चलता है। लेकिन वो भी ऊपर बैठे हैं, उनकी मर्जी से चलता है। अगर वो चाहते हैं कि आज नहीं लेना है तो नहीं लेंगे हम, ऐसा भी होता है। और सब कोर्ट आ रहे हैं कि क्या? नहीं, अभी कोर्ट का कैसा है, हमारी इधर 6 कोर्ट है बोरीवली में। तो एक तो अभी उन लोगों का कैसा फंक्शनिंग है, उन्होंने हमारे जो CMM साहब ने उनको ये दिया कि भाई मंडे को 26 नंबर के साथ बैठेंगे, ट्यूसडे को 68 नंबर के साथ बैठेंगे, ऐसा। तो उनको कोई फिक्स डेट नहीं है, सब एक दिन आ रहे हैं। ओके। और फिर इस चक्कर में डेट कैसे गिर रहे हैं मतलब? ना जैसे मैंने बताया पहले भी, डेट्स तो ऐसा है कि जो स्टाफ है कोर्ट का, वो कोर्ट का स्टाफ आके अपना डेट्स आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी हम अगर अपने को कोई मैटर कॉन्टेस्ट करना है तो नहीं कर पाएंगे अपन। ओके। और ये फिर डेट्स अपने को कहाँ मिलेंगे? अभी डेट तो ऐसा है, हमारे पास में एक वो लगाया हुआ है, CIS का वो कियोस्क लगाया है, लेकिन उसमें भी हमें सबको ऑपरेट करना नहीं आता है, बट फिर भी स्टाफ कोऑपरेट करता है, आपको अगला डेट बता देते हैं। ओके। और आज के ये लॉकडाउन के चक्कर में एडवोकेट्स का आना जाना कितना है अपने इधर? 20%, बिकॉज हमारे बार की जो स्ट्रेंथ है वो मोर देन 2000 एडवोकेट्स की है। उसमें अगर हम रेगुलर कोर्ट अगर हमारा चलता है तो कम से कम पूरा दिन में कम से कम हमारे 400-500 वकील मंडली आके जाती ही है। ये अभी ये पीरियड में कैसा है ना, आपके पास में ट्रेन है, जो हम अगर दूर जाने वाले हमारे जो भाई बंधु है, हमारे एडवोकेट्स है, तो उनको आना जाना में बहुत तकलीफ है ना। अभी सरकार ने पहले बोला था कि हम तुमको ट्रेन में आने के लिए परमिशन देंगे, लेकिन वो भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया। अभी तो सीधा बोल देते हैं ट्रेन नॉट अलाउड फॉर एडवोकेट्स। तो इसकी वजह से हमारे जो एडवोकेट्स के जो एक बड़ा सा फ्लीट था कोर्ट में आने जाने वाले, वो टोटली स्टॉप है, टोटली स्टॉप। और आज के दिन में रिमांड का कैसे होता है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग? नो, कुछ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे तो एकदम बोमा बोम है, क्योंकि वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज जो आरोपी आता है उसके साथ में 2 कांस्टेबल्स होते हैं। वो कोई ऐसे कोई बड़ी सी वैन नहीं है कि भाई एक आरोपी लंबा बैठ दिया, कांस्टेबल लंबा बैठ जाए, ऐसा भी नहीं कि उसको रस्सी बांध के लेके आए, ऐसा भी नहीं है। वो साथ में बैठ के ही आते हैं। लेकिन ओनली थिंग इज दैट कि कोर्ट में जो हमारे अपने जो MM साहब है, वो पहला पूछते भाई उनका कोरोना रिपोर्ट लिया है कि नहीं। वो लेने के बाद में वो रिमांड स्टार्ट होता है, नहीं है तो उसको वापस भी भेज देते हैं। ओके। और जब हम आर्ग्यू कर रहे हैं तो कोई ऐसा मतलब सेफ्टी मेजर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और हमने कुछ नहीं। देखो हमारा जो MM कोर्ट है, मैं अभी खास बोरीवली के बारे में ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज मैं इधर 98 से हूँ। ऐसा कोई भी सेफ्टी मेजर्स आज तक दिखे ही नहीं इधर। ना PWD इधर ध्यान देती है,
हमने लिफ्ट के लिए बोला था, लिफ्ट भी आज तक आया नहीं। PWD कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं, आड़ा टेढ़ा काम करके ही जाती है। अच्छा ना, कोर्ट में अपीयरेंस के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ऐसा कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं, जो हमारे MM साहब है उनके और हमारी डिस्टेंस है बहुत लंबा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा कोई बीच में ऐसा कोई ये नहीं है, प्लास्टिक शीट्स नहीं है जिससे जैसे अभी हमारे सेशंस कोर्ट में हम देखेंगे दिंडोशी में है, दिंडोशी में वैसे है। दिंडोशी में तो दो वो लगे हैं, एक सांप के सामने है, बीच में स्टाफ घूम सकता है, फिर हम लोग अपीयरेंस करते हैं उसके सामने भी है। तो इतनी सारी सेफ्टी मेजर्स वो सब कोर्ट में हो सकती है, लेकिन MM कोर्ट या हमारे खास करके बोरोली कोर्ट इस चीज़ से वंचित ही है। मैं अभी बॉम्बे सेशंस देखा, उधर कुछ जो स्वीपिंग स्टाफ है उनका, वो स्वीपिंग स्टाफ पानी से धोते हैं वो पूरा कोर्ट, क्योंकि मैं बराबर 10, सवा 10, साढ़े 10 बजे पहुंच जाता हूँ उधर, तो वो होने के बाद भी उधर देखता हूँ पूरा स्वीपिंग स्टाफ वो पानी से धो रहे हैं। इनफैक्ट हैंडल्स को, वो जो रेलिंग्स है अपने इसके, उसको भी वो क्लीन करते रहते हैं। लेकिन बोरोली कोर्ट में आज तक किसी ने इतना, कभी भी इतना क्या बोलते हैं, एफर्ट्स नहीं लिया है। सेफ्टी मेजर्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ लैकिंग आपको लग रहा है, 100% लैकिंग। ना आपके पास में इधर क्या बोलते हैं स्वीपिंग स्टाफ ठीक का है जो रोज क्लीन करेगा, ऐसा भी नहीं है। वो बीच बीच में हिलते डुलते दिखाते हम लोग को PWD, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट्स एन एब्सोल्यूट जीरो सेफ्टी मेजर्स के लिए। और जब कोर्ट में अपीयरेंस होते हैं तो इज ओनली दैट पर्टिकुलर एडवोकेट अलाउड टू एंटर व्हेन मैटर इज देयर, और बाकी के भी जैसे नॉर्मल कोर्ट में होता था? नहीं, सिर्फ जो अपने वकील मंडली का भाई का अपीयरेंस है उसको ही। लेकिन कभी कभी हमारे भाई बंधु भी इतने उतावले हो जाते हैं, सब घुस जाते हैं अंदर, ऐसा भी होता है। जैसे दिंडोशी में खासकर कभी कभी हो जाता है कि भाई मेरा मैटर है, बिकॉज टाइम लिमिट बहुत कम है, 11 से 1:30 बजे तक है, मैक्स से मैक्स 2 बजे तक। तो ये सब टाइम लिमिट कम होने की वजह से यस, हम लोग कभी कभी एक्साइटमेंट में घुस जाते हैं कोर्ट में। और ऐसा कोई टाइम लिमिट आर्ग्यूमेंट के लिए दिया हुआ है? नहीं, कोई टाइम लिमिट वैसा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन आर्ग्यू यस टू द लेंथ, कोई ऐसा नहीं कि 10 मिनट है। ना। तो मोरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका वक्त दिया, और इसी तरह से हम अभी ये सब MM कोर्ट में जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट राजीव देसाई सर के साथ, जो यहाँ के 4 बार सेक्रेटरी, 4 बार प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं कि आगे एडवोकेट लोगों का इस माहौल में, जो कोविड का माहौल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि नॉर्मल से आने के क्या चांसेस है, क्या नई चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल चीज़, या आगे आप भविष्य क्या देख रहे हो कि नॉर्मल सी कोर्ट में कब आएगी? जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, जुडिशरी ने टेक्नोलॉजी को रोज़मर्रा के कामकाज में इस्तेमाल करना कभी का शुरू कर दिया था। फ़र्क इतना था कि फ़िज़िकल हियरिंग ज़्यादा होती थी और टेक्नोलॉजिकल हियरिंग और ये सब कम होती थी, एट द मोस्ट फाइलिंग वगैरह होती थी। अब जो आपने ये सब्जेक्ट निकाला है उसके रिलेट में देखा जाए तो अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोर्ट फंक्शनिंग में, राइट फ्रॉम फाइलिंग इवन टिल डिस्पोजल, मेरे हिसाब से अब ज़्यादा होना लगेगा। उसकी कुछ वजह हैं, जैसे आपने कहा वैसे ये पेंडेमिक पीरियड जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है। आज के समय में भले हर देश में ये क्लेम किया जाता है कि हमने वैक्सीन ढूंढ ली है, हमारा ये स्टेज चल रहा है, लेकिन कल टीवी पे देखा वही हिसाब से रशिया 12 अगस्त 2020 को अपनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने जा रहा है। फिर भी वो कंट्री कहती है कि हम अक्टूबर से पहले ये वैक्सीन हमारे यहाँ उतार ही नहीं पाएंगे। जिस देश में वैक्सीन रेडी हो चुकी है, अगर उस देश की ये परिस्थिति है, हमारा देश इस वक्त काफ़ी पीछे चल रहा है वैक्सीन के मामले में। तो मेरा ऐसा मानना है कि फिजिकल हियरिंग शुरू करने में कोर्ट के जजेस और कमिटीज़ जो हैं वो और समय ले सकती है। और
समय जितना लंबा जाएगा वकीलों में और आम जनता में फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ता जाएगा। उसकी दो वजह है। अगर कोर्ट बंद रहता है तो कोर्ट के स्टाफ का पगार चालू है, जजिस लोग के पगार चालू है। जजिस लोग आधा दिन काम करते हैं फिर भी पूरा पगार मिलता है। वीक में एक दिन दो दिन आते हैं, एक वीक में एक बार है तो भी पगार चालू है। लेकिन ये बात वकीलों के साथ नहीं है। वकील जब तक कोर्ट में नहीं आएगा तब तक उसका क्लाइंट उसे पैसा नहीं देगा। ये मैं आम वकालत की बात कर रहा हूं, कॉरपोरेट क्लाइंट्स की बात नहीं कर रहा हूं। और चूंकि हमारा कस्टम, भारत की कोर्ट फंक्शनिंग का कस्टम इस तरह से रहा है, लोगों को आदत हो गया कि जब तक वो स्वयं कोर्ट में नहीं आते उन्हें लगता ही नहीं कि कोर्ट में मेरी सुनवाई हो रही है। अगर आप बोलोगे घर से सुनवाई कर दो और वकील साहब ने सुनवाई कर भी दी, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट डिससेटिस्फाइड रहेगा, पेमेंट भी नहीं देगा और वकीलों का मान सम्मान भी नहीं रहेगा। निजी तौर पे मुझे कहा जाए तो फिजिकल हियरिंग आज भी उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन एक बात को लेके मुझे ताज्जुब हो रहा है। मैंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों का भी रिव्यू पढ़ा, हाई कोर्ट की कमेटी का भी मैंने ऑर्डर्स और रिव्यू पढ़ा। उनका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि 31 अगस्त तक हम चालू नहीं कर सकते, बिकॉज आज भी कोरोना का जो फैलाव है वो इतने तादाद में बढ़ रहा है। कल 64,000 पूरे भारत में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कोर्ट का ये बिल्कुल सही है कि हम इस वक्त फिजिकल हियरिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कब तक। समझो आज मुझे वकालत में 25 साल होने को आ गए, कुछ पैसे जमा किए होते लोगों ने और 6 महीना साल भर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे कई वकील हैं। लेकिन उन वकीलों का क्या जिनको वकालत में आके साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल हुए हैं। अव्वल नए वकील अच्छे सीनियर्स के पास 4-5 साल प्रैक्टिस करते ही नहीं, सीखते ही नहीं है। आजकल स्टाइल नहीं हो गई है, खुद की प्रैक्टिस, खुद के ऑफिस चालू करते हैं, इंटरनेट पे बैठेंगे, एक आध जजमेंट लाएंगे, कोर्ट में डालेंगे, रिलेवेंसी नहीं देखेंगे, काम चालू करेंगे। अब ये परिस्थिति में उनको समर्थन और सपोर्ट देने वाले उनके पास कोई सीनियर नहीं है और काम है नहीं। उन्होंने लोन पे ऊपर गाड़ियां ले रखी है, किसी ने लोन पे ऑफिस परचेस की है, किसी ने भाड़े पे ले रखी है, जो कि उनकी सीनियोरिटी के हिसाब से उनके लिए फिट नहीं बैठती है। हर उस वकील को, जैसे कहते हैं, गाल पे तमाचा मार के गाल लाल दिखाना, ऐसी परिस्थिति वाले काफ़ी वकील लोग हैं और हमें उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। हमारी पेरेंट बॉडी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने बहुत अच्छा काम किया वकीलों को मुफ्त में प्रोविजन और धान्य देने का। लेकिन कब तक और कितने वकीलों तक? एक हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। और भाई वकील है तो मैं तो ये चाहूँगा मेहनत करे, कमा के खाए। इसीलिए मेरा ये सुझाव है कि जैसे आज बोरीवली कोर्ट में 6 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, लेकिन रोज 2 ही आते हैं। भाई हर कोर्ट अलग है, एक ही आते हैं, हर कोर्ट अलग है। अगर ये मजिस्ट्रेट रोज यहाँ पे आते हैं और जो एक मजिस्ट्रेट बैठता है वो भी इंचार्ज कोर्ट करके अगर आधा ही दिन बैठता है तो काम करेगा क्या? दूसरी बात, रिमांड क्रिमिनल कोर्ट की बात करूं तो रिमांड का वर्क कुछ वकील तक ही सीमित है, सब वकीलों को नहीं मिलता। ज़्यादातर वकील या ट्रायल में रहते हैं या मिसलिनियस वर्क में होते हैं, या जैसे 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के केसेस हैं, या आप ये ले लो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। इन सब केसेस पे वकील लोगों का निर्भर है। अब वो उनकी सुनवाई ही बंद हो गई है। रेगुलर कोर्स में भी डोमेस्टिक वायलेंस में कोई ऑर्डर होते नहीं थे। 138 में
हमारे यहाँ जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, कामत साहब, बहुत ज़बरदस्त काम करते, बेहतरीन काम करते, लेकिन जिस कोर्ट में 2 कोर्ट की ज़रूरत है 1/3 की, वहाँ एक ही कोर्ट है, और वो भी अगर उनको भी अगर 10 दिन बाद एक बार मौका मिलता है तो क्या काम करेंगे। मेरा यही अनुरोध है कि तुरंत मिसलेनियस काम जो अर्जेंसी लेवल के हैं, जैसे एब्रोड जाने की परमिशन, पासपोर्ट इश्यूएंस, पासपोर्ट अथॉरिटी काम कर रही है तो उनको भी ऑर्डर दिया जा सकता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, फाइलिंग को भी जरा आसान बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। हर वकील ये फाइलिंग नहीं कर पाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। जिस चीज की आदत नहीं है, देखिए जो टेक्नो सेवी एडवोकेट्स हैं उनके लिए बहुत आसान है, या जिनकी बड़ी चेंबर है, लेकिन एक आम वकील की बात करोगे तो आज भी वो मजदूर की तरह ही काम कर रहा है। घर से अपना बैग उठाता है, ट्रेन में सफ़र करता है, कोर्ट तक पहुंचता है, अपना बार रूम में बैग रखता है, कोर्ट में जाता है, फिजिकल अपीयरेंस देता है। ऐसी परिस्थिति में जब महाराष्ट्र सरकार ने वकीलों को ट्रेन में प्रवास करने से मना कर दिया है, कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, ऐसी परिस्थिति में हम वकील लोग एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट कैसे ट्रैवल करेंगे। मेरे पास कार है, लेकिन ऐसे कितने वकीलों के पास कार होगी। मेरा ऐसा मानना है जल्द से जल्द वकील संगठनों को एक होके सरकार को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। जो सरकार किसान के लिए करती है ऐसा दावा मजदूर के लिए करती है, वही सरकार इन वकीलों के पास फ्री में केस लड़वा के पॉलिटिकल करियर में आगे आते हैं। उस वकील में से कुछ अपने करीब वाले लोग मिनिस्टर बनते हैं और बाद में वो लोग भी वकीलों की सुध नहीं लेते हैं। तो आज समय आ गया है, हमें सरकार पे रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, दबाव तक बढ़ाना चाहिए। सरकार को जल्द से जल्द, मैं ये नहीं कहता हूं कल के कल, लेकिन आने वाले 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी एक लिमिटेड मात्रा में फिजिकल हियरिंग शुरू करके वकीलों को मौका देना चाहिए। क्लाइंट लोग, मैं मानता हूं एक साथ सब क्लाइंट कोर्ट में आके नहीं बैठ सकते, ये उचित भी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर 2 पार्टी का समाधान हो रहा है, कोर्ट में तारीख लंबी है, उसको प्रीपोन करने का काम ज़्यादा जल्दी करना चाहिए। प्रोसेस इश्यूएंस के लिए 1 साइड आर्गुमेंट की जरूरत है, और क्लाइंट को और वकील को फिजिकल हियरिंग चाहिए तो उसे देनी चाहिए, उसको डिस्पोज ऑफ करो। जिस केस में फाइनल आर्गुमेंट पे केस आ गई है, जहां पे आगे कोई एविडेंस की जरूरत नहीं है, ऐसे केसों में भी दोनों वकीलों को कोर्ट कॉन्फिडेंस में ले, हर एक के नंबर होते ही हैं, एक दूसरे के पास जानकारी लेके, और उन केसों को भी डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। काफ़ी पेंडेंसी कोर्ट की कम हो जाएगी। आमतौर पे हम सुनते हैं इवन जुडिशियल ऑफिसर्स के मुंह से, फिर रोज इतनी फाइलिंग हो रही है तो रेगुलर कोर्स को हम हियरिंग के लिए वक्त कहाँ से देंगे। ये बहुत अच्छा सुनहरा समय है कि पुराने केस जहाँ पे केवल फाइनल आर्ग्यूमेंट है, कम से कम उन केसों में बुला के, मैं ये नहीं बोलता हूँ कंपल्शन होना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी रेडी है तो फाइनल आर्ग्यूमेंट करके केस डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। वारंट कैंसिलेशन, आमतौर पे मजिस्ट्रेट लोग बोलते हैं पुढच्या तारखेपर्यंत या, अरे भाई साहब उसके पहले पुलिस अरेस्ट कर लेगी, और पेंडेमिक पीरियड में पुलिस जब अरेस्ट करती है तो हवालात में डालती है, कस्टडी में भेजती है, वहाँ पे ये सब रोग ज़्यादा फैलता है। तो वो ना करते हुए तुरंत वारंट कैंसिलेशन पे ध्यान दे। इस माध्यम से वकीलों का रोजगार बढ़ेगा। मैं जानता हूँ सब वकीलों को काम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ वकीलों को काम मिलेगा, और कुछ काम जब कोर्ट में होने लगेगा तो इवन जजेस लोग को भी आइडिया आ जाएगी कि इस काम को किस तरह से मॉडरेट और मैनेज किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काम हम कोर्ट में ले सकते हैं, कर सकते हैं। और वकीलों को एकोमोडेट नहीं करेंगे तो ये लिख लो कि ये बिजली का तार है, एक ना एक दिन वो फटेगा। क्योंकि भारत का इतिहास रहा है, स्वतंत्रता की लड़ाई में
भारत के बड़े बड़े वकीलों ने अपनी बैरिस्टरशिप छोड़कर रोड पे उतरे थे, और मेरा मानना है आज भी अगर वकील लोग उस भूमिका में अगर चले गए तो मेरा ऐसा मैं वो देख रहा हूं कि आगे चल के ये चीज तनाव पैदा कर देगी समाज में। बिना वकील के ये समाज चल नहीं सकता, क्योंकि हर प्रॉब्लम, हर चीज जायज है नाजायज है इसका फैसला कोर्ट में होता है। बिना वकील के कोर्ट चल नहीं सकती, और अगर वकीलों की ओर ध्यान समाज नहीं देगा, कोर्ट नहीं देगी, भारत सरकार या राज्य सरकार नहीं देगी, तो ये निश्चित है आने वाले कुछ समय बाद तनाव बढ़ेगा। उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी, जुडिशरी की होगी, संस्था की होगी। मेरे आप लोगों से ये अनुरोध है, मस्कर साहब, मैं तो आपके इस एफर्ट्स को लेके बड़ा प्रसन्न हूं कि कोई तो व्यक्ति आगे आया है, हर बार में जा रहा है, सीनियरों से राय ले रहा है, बार के प्रेसिडेंट सेक्रेटरियों से राय ले रहा है। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं इस बात को लेके, और आगे और मैं कहूंगा कि आप ये आवाज़ केंद्र सरकार तक, राज्य सरकार तक ये पहुंचाए। वकीलों की समस्या बड़ी जटिल हो चुकी है। वकील लोग खाने के लिए हाथ फैला नहीं पाएंगे, खाली हाथ जी पाएंगे नहीं, और फिर जो होता है देन इट बिकम्स ए गेम ऑफ सर्वाइवल। और उस वक्त जब सर्वाइवल की गेम शुरू हो जाती है तो आदमी फिर वही प्रिमिटिव स्टेज में पहुंच जाता है, उसके पास होश हवास नहीं रहता है। इसीलिए जरूरी है, भले महीने या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेकिन ये जो कोर्ट में एक मजिस्ट्रेट को बिठाया जाता है उसकी जगह पे सारे मजिस्ट्रेटों को कम से कम आधा दिन बिठाया जाए, क्योंकि हर कोर्ट अलग है, बैठने की व्यवस्था अलग है, उनके टॉयलेट्स अलग हैं, उनके स्टाफ अलग हैं। अगर वो आएंगे, बैठेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंपल्सन हो पार्टी पे और वकीलों पे आप आओ, पर जो वकील और जो पार्टी आके अपनी केस की सुनवाई करना चाहते हैं और जिसके लिए कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कम से कम उस केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए, उस प्रोसीडिंग्स को चालना दी जाए, और उसके माध्यम से वकीलों की और लिटिगेंटों का काम होगा। और मेरे हिसाब से आज रोड पे जैसे किसान उतर रहे हैं, दूसरे उतर रहे हैं, कम से कम वकीलों को उतरने की नौबत नहीं आएगी, ऐसा मेरा मानना है। देसाई सर, आपने बहुत बढ़िया एक तरह का ये संदेश है। एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ कॉल टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। तो आप यहाँ आए, आपने आपका समय हमें दिया, तो आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं भी आपका आभारी हूँ। आप इसी तरह से निरंतर वकीलों की सेवा करते रहिए, वकीलों की आवाज़ पहुँचाते रहिए। बस धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी मैं हूँ बोरीली एडवोकेट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब के साथ। M.K. गिरी साहब मेरे साथ हैं, और उनसे हम कुछ चीज़ें पूछेंगे कि यहाँ पे क्या किस तरह से चल रहा है। तो गिरी साहब, मेरे को ये पहले पूछना है कि यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल सेफ्टी मेजर्स लगाए हुए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो सफिशिएंट है या क्या है? सबसे पहले तो मैं आप मस्कर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने ये प्रोग्राम आयोजित किया और वकील लोगों का आवाज़ दूर तक पहुँचाने की कोशिश किया। तो जैसा कि आपने पूछा सेफ्टी मेजरमेंट में हमने क्या किया है, तो सबसे पहले तो सेफ्टी मेजरमेंट में हमारा बार रूम पूरा बंद है। बार रूम बंद है, बाहर के सारे रूम बंद हैं, वकील लोग कोर्ट में आते नहीं हैं। हाँ, आज थोड़ी देर के लिए ये शूटिंग के लिए हमने बार रूम खोला है, नो डाउट। और बार रूम बंद है, परमानेंटली बंद है। आफ्टर लॉकडाउन ही बार रूम हमने बंद करके ही रखा हुआ है। आप दिखा सकते हैं, इसमें बार रूम में कोई नहीं है, पूरा सारी टेबल सारी कुर्सियाँ खाली हुई हैं। उसके बाद हमने एंट्री मेन गेट से कोई भी वकील कोर्ट में एंट्री मारता है, मैं स्टार्टिंग से ही लेता हूँ, कोई भी एडवोकेट या कोई भी पब्लिक मेन गेट से जैसे एंट्री मारता है वैसे हमने क्या प्रिकॉशंस लिए हुए हैं सेफ्टी मेजरमेंट में। फर्स्ट, कोर्ट में 3 गेट है, 3 गेट में से 2 गेट कंटिन्यू बंद है, ओनली 1 गेट चालू है।
हमारे 2 वॉचमैन हैं, दोनों वॉचमैन एक ही गेट के ऊपर बैठते हैं और एक पुलिस कांस्टेबल भी साथ में बैठते हैं, 2 पुलिस कांस्टेबल। एक तो हमने भी ये गन मशीन देख के रखा हुआ है टेस्टिंग के लिए, टेम्परेचर गन मशीन, और एक कोर्ट की तरफ से भी हमारे एडिशनल साहब ने भी अपने स्टाफ को, हवलदार को दे के रखा हुआ है। तो दोनों लोग चेक करते हैं, पुलिस का स्टाफ भी चेक करता है, हमारे वॉचमैन भी चेक करते हैं। वहाँ पे सैनिटाइजर मशीन रखा हुआ है, हैंड सैनिटाइजर मशीन रखा हुआ है। कोई भी अंदर एंट्री मारेगा पहले उसका टेम्परेचर गन से चेकिंग होगा। चेक इन होने के बाद उसके बाद अंदर आएगा, उसको वॉश बेसन लगाया हुआ है अभी कोर्ट की तरफ से, उधर वॉश बेसन 4 वॉश बेसन लगाया हुआ है कोर्ट में। जैसे ही आप एंट्री मारेंगे, चारों वॉश बेसन आपको किसी में भी जाके आपको हाथ धुलना है, हाथ सैनिटाइजर करना है, उसके बाद कोर्ट के अंदर एंट्री मारना है। और एंट्री मारते ही उधर वॉचमैन जो बैठा रहेगा आपका नाम पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका पर्पज पूछेगा, आपको किससे मिलना है वो पूछेगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। अगर ये लगता है कि आपने विदाउट एनी पर्पज कोर्ट में एंट्री मार रहे हैं और किसी भी वकील का या किसी भी स्टाफ का नाम लेके आ रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन उसका ये रहता है, फ़ोन लगाओ मैं बात करूंगा, उसके बाद ही आपको अलाउड करूंगा। उसके बाद कोई भी कोर्ट में आता है, आने के बाद सारे कोर्ट रूम में हमने हैंड सैनिटाइजर मशीन रखा हुआ है। 6 कोर्ट है, 6 कोर्ट में कोर्ट के प्रमाइस से कोर्ट रूम के अंदर रखा हुआ है, हर कोर्ट में, हर फ्लोर पे रखा हुआ है। कोई भी आएगा अपना हाथ सैनिटाइज करेगा, टाइम टू टाइम करेगा और जाएगा। और जैसे कि मतलब लिटिगेंट को कोई एंट्री है अंदर? लिटिगेंट्स ओनली फॉर अर्जेंट मैटर्स। कोई अर्जेंट, किसी का सिक्योरिटी है, जमींदार खड़ा होना है, या किसी का वारंट कैंसिल है, या किसी का फ्रेश फाइलिंग है, जो उनका आना ही इम्पोर्टेंट है, उनको ही एंट्री है। अदर दूसरे पर्सन को कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं है। और अभी जो फाइलिंग होता है, जो 138 का हो या डीवी हो या कोई भी केस, तो उसका जो पहले प्रोसीजर थी हमारी और आज जो प्रोसीजर है उसमें कोई अंतर आया है? सर उसके थोड़ा डिफरेंस हुआ है, डिफरेंस ये हुआ है। अब 138 का केस फाइलिंग में तो सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप गए, आपका फॉर्मेशन हुआ, फाइल रख लेंगे, वो बाद में नंबर डेट मिल जाएगा आपको, बाद में नंबरिंग वगैरह होगा। आप नेट से भी देख सकते हैं आपका क्या केस नंबर है, केस नंबर तो बाद में ही मिलता है। बाकी के जो जैसे छोटे छोटे पिट्टी मैटर्स हैं, बेल एप्लीकेशन या फिर फ्रेश फाइलिंग, डीबी एक्ट में नोटिस मैटर में फ्रेश फाइलिंग है, तो हमारे उधर 1-2 कोर्ट है जो उसको 72 आवर्स तक फाइल को टच नहीं करते हैं। दैट मीन्स क्यूरेटिंग करते हैं। क्यूरेट, यस, दैट मीन्स 72 आवर्स तक आपको कोई भी रिलीफ नहीं है। ओके, क्लाइंट को 72 आवर्स के बाद वापस आना है, तो उनका फाइलिंग का प्रोसेस पूरा होगा। ओके। और आज के दिन में कोर्ट क्या क्या टाइमिंग में चल रहा है? सर कोर्ट का टाइमिंग 11 to 2 है। 11 to 2 11 ओनली 1 मजिस्ट्रेट। ओके। वरने उसका लिस्ट पूरे महीने का एक साथ आ जाता है पहले ही, कौन किस दिन बैठेगा, कौन मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कभी है, वो लिस्ट आ जाती है। लेकिन हमारा ऐसा ओपिनियन है कि एटलीस्ट 3 कोर्ट्स एवरी डे चालू होना चाहिए। ओके, 3 कोर्ट्स एवरी डे। आप मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, गवर्नमेंट की प्लानिंग कैसा है। आप मुझे बताइए, 6 कोर्ट का काम, 6 कोर्ट एक साथ बैठते थे, 6 को, और सुबह 10:30 to 5:30 बैठते थे 6 कोर्ट। तो जो पब्लिक 6 कोर्ट की थी, वही पब्लिक आज की डेट में आप एक मजिस्ट्रेट से 3 घंटे में कैसे कर सकते हो? ऑटोमेटिक जो भीड़, जो पब्लिक आती है 6 कोर्ट में, थोड़ा इसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें, थोड़ा उसमें रहती है, वो पूरी पब्लिक एक ही मजिस्ट्रेट के कोर्ट के बाहर जाके तो भीड़ लगा रही है, पब्लिक पूरा जमा हो जा रही है। दैट मीन्स क्या सिस्टम सेफ्टी क्या है? सेफ्टी मेजरमेंट से भी अगर देखा जाए तो मेरा ऐसा ओपिनियन है, अगर 3 कोर्ट चालू करेंगे तो जो आज की डेट में जो एक ही कोर्ट में 3 घंटे तक सारे पब्लिक एडवोकेट्स या तो लिटिगेंट्स जाके इकट्ठा जमा हो जा रहे हैं, वो एटलीस्ट 3 डिवाइड हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कोर्ट में भीड़ कम होगा, पब्लिक का काम भी होगा। ओके। तो ये सिस्टम मुझे पर्सनल समझ में नहीं आया। शायद इससे पेंडेंसी बढ़ने का चांस भी ज़्यादा है। 100% सर, मतलब और बढ़ेगी। यस, अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कोई भी ट्रायल चला नहीं है, ट्रायल चल नहीं रहा है, दैट मीन्स पेंडेंसी बढ़ रही है। और फाइलिंग तो चालू है, केसेस, क्रिमिनल केसेस जो भी है सब तो डे बाय डे तो वही है, केसेस तो बंद नहीं हो रहे हैं, केसेस तो वैसे का वैसे है। तो आपको मतलब आपका क्या थॉट है कि
जैसे आपने अभी कहा कि 3 कोर्ट चालू होने चाहिए, यस, तो लेकिन 3 कोर्ट अगर चालू होंगे तो अगर ट्रेनें वगैरह बंद होंगी तो कोर्ट चालू होके भी फ़ायदा नहीं होगा। तो उस विषय में आपको क्या लगता है? सर मेरा उस विषय में ऐसा कहना है, पहले तो वकील लोगों को ट्रेन में, बस में इमीडिएट एंट्री देनी चाहिए। न्याय जो है वो फंडामेंटल राइट है एवरी सिटीजन का। आप लॉकडाउन के बहाने किसी की भी फंडामेंटल राइट्स को आप छीन रहे हो। आप किसके फंडामेंटल राइट को दे नहीं रहे हो। विदाउट वकील हाउ कैन यू एक्सेप्ट फॉर जस्टिस? बराबर। वकील नहीं आएगा साहब कोर्ट में तो क्या जज आप ऑटोमेटिक ऑर्डर पास कर देंगे? दैट मीन्स पुलिस ने जो दिया वो सही है, आप डिसीजन करो। दैट मीन वन पार्ट ऑफ जुडिशरी आप अलाउड ही नहीं कर रहे हो। दैट मीन्स मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता विदाउट एडवोकेट को कोई भी मैटर में कोई भी पब्लिक को न्याय मिल सकता है। न्याय लेना है तो एडवोकेट शुड बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। ओके। और आज का इस माहौल में मतलब एडवोकेट्स काफ़ी कम आते होंगे आज के दिन में। सर देखिए, हर एडवोकेट के पास कार नहीं है, हर एडवोकेट को कार ड्राइव नहीं आता है, सबके पास बाइक ड्राइव नहीं आता है। कैपेसिटी है, उनके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रख सकते हैं, बट ड्राइविंग कोई सब लोग नहीं करते हैं। तो एक बात बताइए, जिसके पास बाइक नहीं है, जिसके पास कार नहीं है, या जिसको बाइक ड्राइविंग नहीं आता है, या जिसको कार ड्राइविंग नहीं आता है, वो आदमी कोर्ट तक कैसे पहुंचेगा? अगर वो वकील कोर्ट तक ही नहीं पहुंचेगा तो आप कैसे, आपका जस्टिस कैसे हो सकता है? आप क्या कैसे लड़ सकते हैं? मुझे एक और पूछना था आपसे कि जैसे अभी हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सिस्टम चालू हो गई है, तो उस तरह का कोई हमारे एमएम कोर्ट्स में कोई सिस्टम है कि? सर मेरा ऐसा ओपिनियन है, आप अगर देखने जाएंगे आज की डेट में नॉट मोर देन 10% लोगों को ही ऑनलाइन का सिस्टम पता है। जो यंग लड़के आ रहे हैं उनको कंप्यूटर का, लैपटॉप का ये सब नॉलेज है। लेकिन जो सीनियर एडवोकेट हैं, जिसने पहले जब भी कंप्यूटर था ही नहीं, तब के लोग हमारे उधर प्रैक्टिस करते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि वो ऑनलाइन सारे सिस्टम को कर सकता है? ऑनलाइन सिस्टम करने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपके पास सारी फैसिलिटी होना चाहिए, आपके पास वाईफाई होना चाहिए, आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए, ये सब अगर आपके पास है तो आप ऑनलाइन प्रोसीजर में जा सकते हैं, तो इस सिस्टम में जा सकते हैं। अगर और है ही नहीं, आज के लॉकडाउन में तो सब सिस्टम बंद करके रखा हो, 5 महीने से सब कुछ बंद है, लोगों को कैसे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आज की डेट में आप बोलोगे आप लैपटॉप खरीद लो, आप मोबाइल ले लो, आप वाईफाई ले लो, आप ये सिस्टम चालू कर, हाउ इट इज पॉसिबल? करेक्ट। तो मतलब इन शॉर्ट एमएम कोर्ट्स में हमारे यहाँ आज भी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला सिस्टम शुरू नहीं हुआ है। नो सर, नॉट एट ऑल। वो फिजिबल भी नहीं दिख रहा है कुछ हद तक। आपके कहने से मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है सर, वो फिजिबल भी नहीं दिख रहा है। नहीं सर। गिरी जी, आप यहाँ आए, आपने अच्छे विचार आपके रखे, प्लस हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि ये सीरीज़ का बेसिक इंटेंशन ये है कि इस सीरीज़ से हम जो और 10 एमएम कोर्ट कवर कर रहे हैं कि कौन सा कोर्ट किस तरह चल रहा है, ये जानकारी हमारे वकील भाइयों को होनी चाहिए। तो उस इंटेंशन से हमने ये सीरियल किया है, ताकि अभी समझो आपको मुलुंड का केस आया, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पे देखोगे मुलुंड का कोर्ट कैसे चलता है तो आपको आइडिया आएगी। अब बोरीवली का हमारा हुआ है, और ये आपको पता है इस सीरीज़ का ये पहला कोर्ट है, क्योंकि मैं भी यहाँ का लाइफ मेंबर हूँ, इसलिए मैंने शुरुआत अपने ही कोर्ट से की है। अब धीरे धीरे करके हम और 10 एमएम कोर्टों में जाएंगे। तो आप यहाँ आए, आपने बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बात को, हमारी आवाज़ को, हमारे वकीलों की आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश किया है सब जगह, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद।